हेलो सहेलियों, कैसी हो। आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ मैगी के रोल। देखो भाई, बच्चों को मैगी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, उसको किसी भी तरह से बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो आज हम मैगी के रोल बनाएंगे जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर। ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनेगी, बहुत टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत शानदार ये रेसिपी बनेगी। जब आप बनाओगे, रिजल्ट देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। मार्केट के रोल लाना आप भूल जाएंगे, इतनी शानदार ये मैगी रोल बन के तैयार होते हैं। तो मैगी रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे 1 पिंच में हींग डाल दूंगी, 1 पिंच में यहाँ पे अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है इसके अंदर। साथ में यहाँ पे आधा छोटा चम्मच में इसके अंदर डाल दूंगी जीरा। अच्छे से तीनों को सोते कर लेंगे। अच्छे से सोते हो चुके हैं तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक प्याज ही डाला। अब इसको बिल्कुल ब्राउन या इसका कलर चेंज होने तक नहीं भूनेंगे, 1 से 1.5 सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे प्याज हमारा भून के तैयार हो गया है, इतना ही हमें भूनना है। तो अब हमें इसके अंदर डाल दूंगी एक बारीक चॉप करा हुआ टमाटर और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा हमें इस टमाटर को भी नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लेना है। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से मैंने भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पे मैंने इनको दरदरा कूट के डाला है। आप लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कूट के डाल दीजिए, इससे इसका टेस्ट दुगना होता है इस रेसिपी का। यदि आप कोई भी रेसिपी में डालते हैं इस तरह से अदरक लहसुन और हरी मिर्च को, तो उसके वो रेसिपी भी काफ़ी शानदार बन के तैयार होती है। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक हरा प्याज। यहाँ पे हरा प्याज इस टाइम बहुत चल रहे हैं तो मैंने एक हरा प्याज डाला है इसके अंदर। इससे इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको भी हम भून लेंगे 1 से 1.5 सेकंड के लिए। तो चलिए, ये भी भून चुका है। तो अब हम डाल देंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यदि आपको लाल मिर्च पसंद नहीं है तो आप स्किप भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। यहाँ पे मैंने ओरिगेनो डाला है हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। तो 1 कप पानी डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी और डाल दूँगी और अब हम इसको पकने देंगे जब तक उबाल ना आ जाए। जब तक इससे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी मैगी का मसाला। जो मैगी हम लाए हैं ना, 2 पैकेट मैगी मैंने यहाँ पे बनाई है, तो 2 पैकेट के हिसाब से मैंने दोनों मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बन जाएगी हमारी चटपटी सी मैगी। इसी तरह से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैगी को बिल्कुल तोड़ना नहीं है, इसको इसी तरह से डाल देना है ताकि इसको चाउमीन की तरह ये खुल के आए। यदि हम तोड़ के डालेंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। तो आपको इसी तरह से डालना है। अब हम 1 से 1.5 मिनट का वेट करना है। ज़्यादा इसको अंदर पानी भी मैंने नहीं डाला क्योंकि हमने यहाँ पे सूखी सूखी ही मैगी बनानी है, जैसे चाउमीन होते हैं ना, उसी तरह की मैगी हमें बनानी है। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से खोल दिया है लंबे लंबे में। इस तरह से ही आपको खोल लेना है मैगी को। तो अब हम इसको पका लेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए जब तक। तो चलिए, मैगी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए मैगी हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सिरका। यहाँ पे 1 चम्मच सिरका डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच ही सोया सॉस। इससे जो चाउमीन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और बहुत शानदार ये रेसिपी बनेगी। जिस तरह से हम रोल बना रहे हैं ना, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। यदि आप मार्केट से ये रोल लाते हैं तो आप ये लाना भूल जाएंगे, इतने शानदार ये रोल बन के तैयार होते हैं। आप चाहे तो मैगी को इसी तरह से भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। देखिए कितनी शानदार रेसिपी बनी है ना मैगी की। तो चलिए, इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया अच्छे से। ये देखिए, चाउमीन की तरह एकदम खुली खुली सी बनी है। इसी तरह से हमें बनानी है। चलिए, इसको रखते हैं ढक के साइड में और करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और उसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 कप मैदा। ये मेज़रमेंट के हिसाब से डाला है, मेज़रमेंट के हिसाब से ही डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 कप ही मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से छान लूँगी। मेज़रमेंट आप कर बना के रखिए कप या कटोरी से, तो ये बहुत शानदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बिल्कुल भी आपको बाहर की मार्केट की रेसिपी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से आप बनाओगे तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आप इनको मिक्स कर लेंगे दोनों को इसी तरह से। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, और नमक डाल के हम पानी डाल के इसका पतला सा घोल बना लेंगे। इस तरह से पानी डालते जाएंगे और इसका घोल बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, 1 से 1.5 कप इसमें पानी चला जाएगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा कि अपन डोसा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह का इसका वेटर होना चाहिए। इसी तरह से पतला वेटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए वेटर हमारा बन चुका है। तो मैं आपको कड़छी से दिखाऊंगी। ये देखिए इतना पतला वेटर यहाँ पे होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा पतला भी आप कर सकते हैं, यदि आप एडजस्ट कर सकते हैं तो, लेकिन आप इतना पतला तो इसको रखिए। ये देखिए पीछे चमचे पे पूरी कोटिंग हो चुकी है मैदे और कॉर्नफ्लोर की। इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है। तो इसके अंदर मैं 1 छोटा चम्मच यहाँ पे ऑयल डालूंगी, और अब यहाँ से इसको प्याज से इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। आप इसको प्याज से भी ग्रीस कर सकते हैं, बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन एक पहली बार में तो मैं इसको ऑयल से ही ग्रीस करूँगी। अब चाहे तो आप इसको इस तरह से ब्रश से भी ग्रीस कर लीजिए। और अब हम इसको वापसी टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर ऑयल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 कड़छी वेटर। आप 1 कड़छी भी इसमें डाल सकते हैं, पतली मोटी। आप कुछ सीट्स हम पतली बनाएंगे, कुछ थोड़ी सी मोटी बनाएंगे। तो अब मैं इसको ढक के 1 सेकंड के लिए पका रही हूँ। ढकना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे खुले भी इसको पका सकते हैं। 1 से 1.5 सेकंड लेगी और ये बन के तैयार हो जाएगी ये सीट। और ये देखिए 1.5 सेकंड हो चुका है, बिल्कुल सीट ऊपर आ चुकी है। यदि आप नॉर्मल तवे पर बना रहे हैं तो तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालिए, फिर उस पर पानी डालिए, फिर उसको साफ़ कर लीजिए, फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा पतला पतला सा वेटर डाल के आप उसको भी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से स्लो गैस पे बनाना है। पूरा प्रोसेस आपको स्लो गैस पे बनाना है। कोई भी रेसिपी बनाते हैं ऐसी तो आप स्लो गैस पे ही उसको बनाइए, काफ़ी शानदार बनेगी। लोहे के तवे पे भी आसानी से बन जाएगी। तो अब हम इस सीट्स को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस पर तेल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीट के ऊपर, नहीं तो ये सीट चिपक जाएगी। तो चलिए इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल जालीदार यहाँ पे बन के तैयार हो गई है सीट। और ये देखिए ढकने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो में दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा ढक रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल शानदार यहाँ पे उठ चुकी है। बिल्कुल पलटे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये सीट्स भी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं सारी सीट्स बना के रख लूँगी। बहुत मज़ा आएगा आपको ये रेसिपी बनाएंगे तो। इतनी शानदार, इतने आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो सारी सीट यहाँ पे बन के तैयार हो गई। ये देखिए एक सीट भी यहाँ पे चिपकी नहीं है। आपको सीट उतारते जाना है और ऑयल इसके ऊपर ग्रीस करते हुए जाना है। आप ऑयल घी ग्रीस करोगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकी। तो ये देखिए मैंने दिखा दी है सारी सीट निकाल के। तो यहाँ पे मैं एक सीट ले लूँगी। यहाँ पे देखिए मैगी हमारी कितनी शानदार बनी है। चाउमीन आप बना सकते हैं, चाउमीन बाहर की मार्केट की भी ला के इस तरह से सीट बना के आप इसको बना सकते हैं चाउमीन रोल को। यहाँ पे मैं मैगी रोल बना रही हूँ। तो यहाँ पे अपन सीट के ऊपर इस तरह से मैगी डाल देंगे। और मैगी डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने मैदे का घोल बना के तैयार करा है। खाली सिंपल मैदा और पानी है इसके अंदर। इसका घोल बना लिया है अच्छा सा पतला सा। और इसको इस तरह से हम सारी सीट पे इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि ये चिपकाने का अच्छे से चिपक जाएगी। जब हम सीट को फोल्ड करेंगे तो हमारे चाउमीन रोल को, मैगी रोल को बनाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो आप करना क्या है, इस तरह से इसको फोल्ड करना है, चाहे इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको फिर से मैदा लगा लेनी है, जो घोल बनाया है ना ये घोल लगा लेना है। और ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह चिपका के अच्छे से बना लेना है। इसी सिंपल सी रेसिपी है, इस तरह से चिपक जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं प्लेट के अंदर। और मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से बाहर निकल रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, पहली बार में आपसे इसी तरह का बन के तैयार हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। ये मैंने इसलिए बोला है कि ये बनाना बहुत आसान है, तो आप बना के तैयार कर लीजिए। इसी तरह से मैंने इसको इस तरह से बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पे 2 इस तरह से मोटी सीट का बनाया। अब मैंने थोड़ी पतली सीट्स भी बनाई है, मैं उसका भी आपको बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल पतली सीट बनाई है। इस पर हम क्या करेंगे, हम इसको मैदे से ना चिपका के हम इसको पानी से भी चिपका के दिखाएंगे। बहुत आसान तरीके से चिपक जाती है। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसके अंदर मैगी डाल दी है। मैगी डालने के बाद मैंने पानी से इसको इस तरह से चिपका दिया। ये आराम से पानी से चिपक जाएगी। इस तरह से फोल्ड करिए और इस तरह से पानी लगा दीजिए इसके ऊपर। कुछ नहीं करना, सिंपल सी रेसिपी है। सीट्स आपको देख लेनी है, मोटी बनानी है मोटी की बन जाएगी, पतली बनानी है पतली भी बन जाएगी। और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। और ये देखिए मज़े में शानदार ये रेसिपी बन के तैयार हो जा रही है गाइस। मुझे नहीं पता आपको कितनी मेहनत लगती है, लेकिन मुझे बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी रेसिपी बनाने में मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये देखिए फिर से इस तरह से मैंने इसमें मैगी लगा दी है। दूसरी में आपको बना के दिखा रही हूँ सीट्स पे। ये देखिए इस तरह से मैंने पानी लगा दिया इसके ऊपर। फिर से हम इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। किसी भी तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसी तरह से। और ये देखिए जिस तरह से आपको आसानी लगे उसी तरह से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से फिर से पानी लगा लिया है और मैं फिर से इसको फोल्ड कर लूँगी। और ये देखिए हमारी ये फिर से एक और सीट बन के एक और ये
चाउमीन रोल बनके तैयार हो गया है, मैगी रोल बनके। और ये देखिए सारे रोल इसी तरह से बन जाते हैं। तो यहाँ पे पतले शीट्स थोड़े से फट जाएंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी मैगी। और आपको क्या करना है, अब एक गैस पे कढ़ाई चढ़ानी है और हाई फ्लेम पे इसको ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। और गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर रोल डाल दिए है। रोल डालने के बाद में अब 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे। और ये देखिए इसकी साइड बदलेंगे 2 मिनट बाद में, नहीं तो अभी बदल देंगे तो ये बिल्कुल खुलेगा तो नहीं, लेकिन ये पकेगा नहीं अभी। इसी तरह से आपको उलट पुलट करके अच्छे से पका लेना है। ये देखिए इस तरह से पक चुका है। ये देखिए अब हम इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे, हाई फ्लेम पे ही ये सारा प्रोसेस आपको करना है। तो ये देखिए हमारे रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चाउमीन रोल मैगी रोल यहाँ पे बनके तैयार हो गए हैं। तो मोटी शीट के थोड़े मोटे बने हैं और पतली शीट के पतले बनेंगे इस तरह से। ये देखिए तो सारे रोल को हम निकाल लेंगे इस तरह से। और ये देखिए आप बच्चों के लंच की में भी आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह से सारे रोल हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो चलिए सारे रोल को फ्राई करने के बाद में मिलते हैं। तो ये देखिए सारे रोल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और ये देखिए शानदार रोल यहाँ पे घर पे बन के तैयार हो गए हैं। जैसे भी शेप आपसे बन रही है, बिल्कुल कई बार ऐसे होता है ना कि रोल आपको बिल्कुल गोल नहीं बन पाता, कई शीट मोटी होती है, तो आप इस तरह से बना लीजिए, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और ये मैं आपको एक रोल कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने शानदार अच्छे से फ्राई हुए, एकदम क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। इसी तरह से आपको बनाना है। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। खाइए पिए मौज करिए। ऐसी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।